हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। दी फिगर 2.7 यानी ये 2.7 फिगर दिया हुआ है। शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन। अब बच्चों एक चीज ध्यान से देखो, अब की बार हमारे को एरो डायग्राम गिवन है और ये कह रहा है कि हमारे को रिलेशन गिवन यानी रिलेशन गिवन है, रिलेशन लिखना है। तो देखो क्या है, पी क्यू ये हो गया, 5 किस पे जा रहा है 3 पे, 6 किस पे जा रहा है 4 पे, 7 किस पे जा रहा है 5 पे। अब बच्चों अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो तो दोनों में कितने का फर्क है, 2 का। यहाँ कितने का फर्क है, 2 का। यहाँ कितने का फर्क है, 2 का। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अपन इसको किस किस फॉर्म में लिखने वाले हैं। पहला हमारे को दे रखा है कि इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। दूसरा हमारे को बोल रहा है रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और ये कह रहा है कि राइट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो बच्चों डोमेन और रेंज तो मेरे को शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वैल्यू पुट क्या कर रखी है 5 6 7। हमारे को मिल क्या रहा है 3 4 5, यानी जिससे एरो निकल रहा है वो हो गया हमारा डोमेन, और जिस पे एरो जा रहा है वो हो गया हमारा रेंज। ठीक है। अब बच्चों इन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप इसको ध्यान से देखिए। ये हमारा x है, ये हमारा y है। ठीक है। इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है भाई, 2 का आ रहा है। तो अपन क्या कहेंगे कि जो अपना x है वो कितना कम है y से, 2 कम है। तो वो अपन क्या कह देंगे कि y किसके बराबर है, x माइनस 2 के। ठीक है। यानी x अगर 5 है तो y 3 है, x अगर 6 है तो y 4 है, x अगर 7 है तो y 5 है। तो अपने को रोस्टर बिल्डर फॉर्म में, अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में क्या मिला कि फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 वेयर x इज एलिमेंट ऑफ p एंड y इज एलिमेंट ऑफ q। ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे भाई, रोस्टर फॉर्म में सीधा साधा सा लिख देना है भाई। 5 पुट किया तो क्या मिला 3, तो 5,3। 6 पुट किया तो क्या मिला 4, तो 6,4। 7 पुट किया तो क्या मिला 5, तो 7,5। रोस्टर फॉर्म तो बिल्कुल ऐसी की ऐसी लिखनी होती है, लेकिन बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या सिस्टम बनाए और क्या बनाना है। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो क्या है। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, मतलब सॉरी 1 2 3 4 6। लेट आर बी द रिलेशन एंड रिलेशन ऑन ए डिराइव्ड बाय ए बी। ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए, यानी हमारे को देखो ध्यान से देखना ये चीज, ये ए के ऊपर ए को, यानी अपन ने जैसे एक क्वेश्चन पहले किया था ना, पहला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से कि ए का रिलेशन ए से बताना है, जिसके अंदर हमारे को कह रहा है कि ए बी किस तरीके से है कि ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए बी दोनों किसमें प्रेजेंट है, ए के अंदर। यानी ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, बी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, बट बी इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय ए, यानी जो b की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली यानी कंप्लीटली डिवाइड होगी किससे, a से। इसका मतलब है b बाई a इज कंप्लीटली डिवाइड, यानी पॉइंटों के अंदर उसकी वैल्यू नहीं आएगी। अब देखो क्या क्या पूछ रहा है ये, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है। फाइंड द डोमेन ऑफ आर, डोमेन फाइंड करनी है। फाइंड द रेंज ऑफ आर, रेंज फाइंड करनी है। चलो चलते हैं पिछले वाले पेज पे। चलो अब देखो हमारे को वैल्यूज क्या दी हुई है, अपने को कहा गया है कि 1 2 3 4 और 6। अब ये कह रहा है हमारे को, तो चलो अपन पुट कर लेते हैं कैसे भाई। b की वैल्यू अपन ने 1 मानी, a की वैल्यू 1 मानी, तो b बाय a क्या हो गया 1 हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ये अग्रीड हो गया। ठीक है। b की वैल्यू 2 मानी, a की वैल्यू 1 मानी, ठीक है, 2 आ गया, अग्रीड हो गया। 3 की वैल्यू मतलब b की वैल्यू 3 मानी, a की वैल्यू 1 मानी, अग्रीड हो गया। b की वैल्यू 4 मानी, a की वैल्यू 1 मानी, अग्रीड हो गया। b की वैल्यू 6 मानी, a की वैल्यू 1 मानी, अग्रीड हो गया। यानी 1 2 3 4 5 तो अपने सिस्टम सेट हो गए, जिसको अपन ने कैसे लिखा है देखो, 1 से 1 मिला, 1 से 2 मिला, 1 से 3 मिला, 1 से 4 मिला, 1 से 6 मिला। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, अब अपन चलते हैं दूसरे पे। अब अपन ने क्या करा, b की वैल्यू वही है कि 1 3 ऐसे, ठीक है, पर नीचे जैसे यहाँ पे 1 1 था, अब यहाँ पे अपने को a की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, तो 1/2 0.5 आ गया, इसलिए क्या हो गया ये एग्जैक्ट नहीं होगा। 1 के बाद आएगा 2/1, तो 2/2 1 आ गया, इसको मतलब अप्रूव कर दिया। अब यहाँ पे देखो 3/2 अप्रूव नहीं होगा,
4/2 का मतलब क्या है, बी की वैल्यू तो 4 और ए की वैल्यू क्या है 2, ये क्या है कंप्लीट डिवाइड हो गया, अप्रूव हो गया। बी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 2, 3 आ गया, अप्रूव हो गया। अब देखो अब क्या है, अब 2 की जगह जो अपन में वैल्यू है वो 3 आ जाएगी, तो 1/3 नहीं होगा, 2/3 नहीं होगा, 3/3 हो गया, 1 आ गया ना, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 4/3 नहीं होगा, 6/3 में भी कंप्लीट डिवाइड हो गया 2, ये भी अप्रूव हो गया। अब क्या होगा, अब सारी वैल्यू अपॉन में 4 हो गई, यानी ए की वैल्यू अपॉन में 4, बी की वैल्यू चेंज कर देता हूँ 1 2 3 के साथ, करो 1/4 नहीं होगा, पॉइंटों में आ गया, 2/4 भी पॉइंटों में आ गया, 3/4 भी पॉइंटों में आ गया, बट 4/4 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, पर 6/4 भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी अप्रूव नहीं हुआ। तो यहाँ पे कितनी मिले अपने को वैल्यू, 1, ठीक है। अब छठा देखो, मतलब पांचवा देखो, इसमें क्या है, अब अपॉन में सारी वैल्यू 6 पुट कर दो, तो क्या हुआ 1/6 नहीं होगा, 2/6 में भी पॉइंटों में आ गया, 3/6 में भी पॉइंटों में आ गया, 4/6 में भी पॉइंटों में आ गया, बट 6/6 यानी ए की वैल्यू भी 6 और बी की वैल्यू भी 6 में 1 आ गया। तो रोस्टर फॉर्म में क्या क्या वैल्यू होगी बच्चों अपनी, 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 6, फिर 2 से 2, 2 से 4, 2 से 6, 3 से 3, 3 से 6, 4 से 4 और 6 से 6। ये ऐसी वैल्यूज हैं डेट दे आर फॉलो दी रिलेशन, यानी अपने को जो रिलेशन गिवन था उसको फॉलो ये करते हैं। अब बच्चों देखो, ये एक चीज अपने को बतानी है, डोमेन क्या है। अब ध्यान से देखो, अपन ने वैल्यू पुट क्या क्या करी है, अपन ने वैल्यू पुट करी है, 1 पुट करी है, 2 भी पुट करी है, 3 भी पुट करी है, 4 भी पुट करी है और 6 भी पुट करी है। तो डोमेन अपनी हो गई 1 2 3 4 6। रेंज अपने को मिला क्या क्या है, मिला अपने को 1 भी मिला है, 2 भी मिला है, 3 भी मिला है, 4 भी मिला है, 6 भी मिला है। तो रेंज क्या हो गई 1 2 3 4 6। तो डोमेन अपना क्या हो गया 1 2 3 4 6, रेंज क्या हो गया 1 2 3 4 6। अब यहाँ पे एक बार एरो डायग्राम देख लो, एरो डायग्राम क्या कह रहा है, अपनी जो इमेजेस बन रही है वो कैसे बन रही है, देखो पहले पे अपनी इमेजेस बनी 1 2 3 4 5, यानी एक से कितनी इमेज निकली 5। एरो डायग्राम अगर दूसरे के लिए देखेंगे, यानी किसके लिए, सेकंड के लिए, तो सेकंड पे देखो कितने पे बनी, 2 की किस पे बन रही है, 1 पे, किस पे बनेगी 1 पे, मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसमें घिसपिस हो जाएगी। फिर देखो 2 की किस पे बन रही है 4 पे, ठीक है। फिर 3 की किस पे बन रही थी बच्चों, 3 की 3 पे और 3 की 6 पे। इस तरीके से एरो डायग्राम बनता, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई है तो देखो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मैं सब्सक्राइबर मांगना शुरू करूंगा यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। जल्दी से घंटा दबाओ, सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो के लिए